प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि राजकुमार के बारे में या तीमुथियुस के बारे में अपन सुने हैं। तो राजकुमार ने पवित्रता के लिए साधना करना शुरू करे, लेकिन ये शरीर की आंखों को पट्टी बांधकर, कैसे इस शरीर की आंखें जो है, शरीर की आंखों को पट्टी बांधकर मैं किसी प्रकार का पाप के दृश्य और किसी स्त्री का, किसी सुंदरता का, पाप का जो चित्र मैं नहीं देखता हूँ, जब मैं पवित्रता से जी सकता हूँ। इस प्रकार यत्न करे है, परिश्रम करे है, लेकिन फेल हो चुका है। बाद में उन्होंने प्रार्थना करे है और आंसू से प्रार्थना करे। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या जवाब दी उनको, शरीर की अभिलाषाओं पर तुम मन लगाए है, शरीर की अभिलाषाओं पर मन लगाए। तुम्हारे मन में से, तुम्हारे मन से ही जो पाप के दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने आ रहे, तो तुम क्या करना, तुम्हारा मन की आंखों को पहले पट्टी बांध लेना है, यानी तो वो है कल के दिन संदेश में अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि पवित्रता के लिए एक कदम, पवित्रता के लिए एक कदम। तो आज हर व्यक्ति को, ईसाई लोगों को, विश्वास लोगों को पवित्रता 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 के ऊपर बहुत सारे संदेश हर दिन सुनते रहते हैं, सुने हुए हैं और सुनते रहते हैं। अब कोई भी ये होलीनेस, होली रहने के लिए हमेशा यत्न करते रहते हैं, पवित्रता से जीने के लिए। तो यीशु मसीह को उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है। मैं यीशु को मेरे दिल में मैं जगह दिया हूँ, यीशु को मेरे जीवन में मैं आने दिया हूँ, स्वागत करा हूँ, यीशु को मैं स्वीकार किया हूँ। तो उस प्रकार के लोग जो उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए लोग, कोई भी पाप करने की इच्छा नहीं रहता है, कोई भी पाप में भटकने की उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा नहीं रहता। हाँ, मैं अच्छी तरह से पाप करना चाहता हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो हर विश्वास की तमन्ना ये रहते है कि मैं यीशु के लिए कुछ ना कुछ करने से पहले मैं पवित्रता से जीना हूँ। तो पवित्रता से कैसे जीना, पवित्रता के लिए और एक कदम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो पास्टर केवी जोसेफ पास्टर जी के शिष्य लोग या चेलों के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि केवी जोसेफ पास्टर जी ने परमेश्वर के साथ साथ चले हुए महान भक्त है उन्होंने। तो उनके नीचे जो शिष्य लोग हैं, उन्होंने भी अच्छी तरह से भक्ति साधना किए हैं जो जवान लोग। उसमें से पहले दिन अपन एपफ्रा के बारे में सुने हैं, दूसरे दिन तीमुथियुस के बारे में, तीसरे दिन राजकुमार के बारे में। आज और एक शिष्य और एक चेले कौन है, उनका नाम यह है कि रविंद्र। क्या है? रविंद्र, ये युवक के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे, क्योंकि जो उनके जीवन में जो हुआ है यथार्थ घटना, उसके द्वारा अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो अपनी आत्मिक जीवन के लिए ये एक भलाई की है, वो अपनी आत्मिक जीवन के लिए एक भलाई की बातें है, भलाई का काम है, क्योंकि वो उनका अनुभव है। वो परमेश्वर के साथ साथ चले हुए भक्त लोगों की, जो एलिया के पीछे एलीशा जैसा चले हैं, एलिया का शिष्य उस प्रकार, तो लोगों के पीछे जो उनके जीवन में जो हुआ है, वो अपन न करने से बस अपन सही प्रकार से आत्मिक जीवन में चल सकते। तो रविंद्र है, ये रविंद्र ने जवान है, अच्छे युवक है, बहुत प्रार्थना करने वाले है। सुनिए, बहुत प्रार्थना करने वाला है और प्रार्थना के साथ वचन पढ़ने वाला है, वचन को ध्यान करने वाला है। और उसी प्रकार ये जवान रविंद्र ने ज्ञानी है, शास्त्रों पर ज्ञानी है, वचन को, बहुत सारे वचन न देखकर मुंह से बोलते हैं, रेफरेंस को अच्छी तरह से बाय हार्टेड माइंड है उनको, रविंद्र को। तो उनके संदेश भी एकदम बहुत अच्छे लगता है। जैसे केवी जोसेफ पास्टर जी का संदेश सुनते हैं, जब लोग उनके अधीन में नहीं रहते हैं, अच्छा उसको समय मालूम नहीं पड़ता, उस प्रकार उनके नीचे जो शिष्य लोगों में रविंद्र का एक विशेष स्थान है। जो रविंद्र के द्वारा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बात करते हैं, तो विश्वास लोग सुनते, समय भी उनको मालूम नहीं पड़ता है,
कितने घंटे भी रविंदर संदेश देने से ध्यान से सुनता है। तो उस प्रकार के अच्छे वचन का ज्ञान परमेश्वर ने रविंदर को दिया है, और बहुत सारे वचन को मुंह से न देखकर अनदेखी वचन को बोलते हैं। और जो कोई व्यक्ति से वाद विवाद होते, जब यीशु मसीह सच्चाई, यीशु मसीह खुदा है, परमेश्वर है, और वचन की सच्चाई के बारे में जहां जहां पर वाद विवाद होते हैं, वहां पर शास्त्रों की उछाला में बहुत अच्छे तरह से वचन का सच्चाई को बताता है रविंद्र। एकदम एकदम बहुत अच्छा, बहुत ज्ञानी युवक है रविंद्र। और केवी जोसेफ पास्टर जी को जितने सारे कलीसिया हैं, हर एक कलीसिया में से बहुत लोग रविंद्र को रविंद्र को प्रसन्न करते हैं। इसका मतलब इनको बहुत सारे लोग अभिमानी लोग हैं, प्रसन्न करने वाला रविंद्र बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी सेवा करता है, उनका ज्ञान अद्भुत है, उनकी प्रार्थना अद्भुत है, प्रार्थना अच्छी तरह से, वचन पढ़ना अच्छे, भलाई भलाई का, और किसी के ओर नहीं जाता, किसी प्रकार का झगड़ा, किसी को बैर रखना, इस प्रकार के किसी प्रकार के वचन के विरोध का उनके जीवन में है नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ है कि कोई भी उसके ऊपर निंदा नहीं बोल सकता है, कोई भी उसके जीवन में दोष को नहीं बोल सकता। दोष ये रविंद्र के जीवन में ये गलत है, ऐसे कोई भी बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार अच्छी तरह से भक्ति जीवन से चल रहे रविंद्र। एक दिन उनकी कलीसिया में, उनके कलीसिया में एक प्राचीन ने रविंद्र को पास बुलाकर ये बात कहा है कि रविंद्र, तू तो अच्छा प्रार्थना करने वाला है, तू तो अच्छे ज्ञानी है, लेकिन तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम हर दिन विश्वास को आत्मिक जीवन में बढ़ाते हैं, स्थिर बनाते हैं, और वचन को बताते हैं, और विश्वासी लोगों का घर घर को जाकर क्या करते हैं, उसको और वचन के बारे में और परमेश्वर में उनको मजबूत बनाना रविंद्र का काम है। हर दिन विजिट करते हैं, दौरा करते हैं तुम। तो ये काम करना, जो घर में तुम जाने से पहले जो घर में पुरुष नहीं रहते हैं, घर का मालिक जो नहीं रहते हैं, जब तुम उस घर में मत जाओ, क्योंकि जब वो घर में स्त्री लोग, महिला ही रहेगा, और जो जवानी स्त्री लड़कियां रहते हैं, तो तुम थोड़ा ध्यान से रहो। ऐसा एक चेतावनी दी है प्राचीन ने। जब रविंद्र ने उनका मन बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आज तक रविंद्र के बारे में कोई भी किसी प्रकार का बात नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्राचीन उसको बुलाकर, तुम घर में मालिक रहते हैं, जब भी तुम घर में क्या करना है, प्रार्थना करने के लिए जब घर में मालिक नहीं रहते पुरुष, तुम नहीं जाना है, ध्यान से रहो। ऐसे बात करने से रविंद्र को उनका दिल बहुत दुख में आए हैं। जब उन्होंने दुख हो रहा है, जब एपफ्रा आने के बाद रविंद्र बताया, इसे प्राचीन ने इसे कहा है, मैं जितना भलाई व्यक्ति हूँ, मैं एकदम अच्छा भलाई व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, मैं वचन के अनुसार चाल चलने वाला हूँ, आज तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का दोष कोई भी नहीं लगा है, लेकिन ये प्राचीन ऐसे कहा है, मुझे अच्छे नहीं लग रहा है, मैं किसी का उस प्रकार जो पाप की काम या किसी प्रकार को गलत बात में बोले क्या आज तक। तो एपफ्रा ने उसको समझाया है, रविंद्र तुम तो वैसा बुरा मत सोचो, वो प्राचीन के बाद जो है वो बड़े लोग है, बोलते रहते हैं, उसमें जो अच्छा है वो अपन स्वीकार करना, जो वो बुरा है अपने को वो उपयोग नहीं होते छोड़ देना है। तो वो बात जो है वो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए, तुम तो अच्छे व्यक्ति है, तुम तो एकदम अच्छे व्यक्ति है, तुम भलाई व्यक्ति है, तो समाज को क्या मालूम है, बाहर के लोगों को क्या मालूम, अपन तो अच्छे है, तो उन्होंने सोच रहे हैं अपने बारे में बुरे सोच रहा है, तो इसका मतलब ये है उनके अंदर ही बुरा है। जो बुरा लोग रहते हैं, बुरा लोग को अच्छे लोग भी बुराई जैसा दिखाई देते हैं, तो उन्हों बुरा है, इसीलिए उनके दृष्टि में तुम बुरा दिख रहे हैं, तुम छोड़ दो, वो लोगों के जो बात बोले तो उसको तुम पकड़कर ऐसे दुख होना ठीक नहीं, ऐसा हो तो तुम और सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते, छोड़ दे। तो ऐसे समझाने से एपफ्रा की बातों से रविंद्र सुनकर एपफ्रा की बात थोड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि एक बात बताए, अपन तो अच्छे लोग हैं, वो तो बुरा लोग है, वो बुरा है, इसी कारण उनको अपने अंदर भी
बुरा दिख रहे हैं, जो बुराई लोगों को अच्छे लोग भी बुराई दिखाई देता है। तो ये बात अच्छा लगे, ठीक है गफरा, मैं और प्रार्थना करता हूँ और मैं चलता हूँ। तो ऐसे ही रविंद्र ने फिर से हर दिन के जैसा समय नहीं, समय और असमय, समय और असमय में सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर दिन के जैसा उन्होंने घर घर को चल रहा है, विश्वासी लोगों का घर को जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको परमेश्वर के बारे में और वचन के गहराई में सत्य को मार्मिक बातें बता रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, उनकी जो कमी है घटी है हर एक घर को चल रहे हैं। लेकिन जो प्राचीन कहा है, मालिक है, पुरुष है, जब चलो नहीं तो नहीं, रविंद्र ने छोड़ दिया, आए वही चाहे बोलता है। तो उन्होंने समय नहीं, दिन और रात, दिन और रात क्या 10 बजे 9 बजे 11 बजे समय नहीं देख रहा है, जिसको जो जरूरी है प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना करते आ रहे हैं। ऐसा कुछ दिन हो गए और कुछ समय, कुछ दिन होने के बाद, और कुछ दिन होने के बाद रविंद्र ने अचानक बहुत चुप हो गया है, मौन हो गया है। एक 2-3 दिन तक उन्होंने बाहर नहीं आया, खाली उन्होंने कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के घर को जा रहे नहीं, कोई विश्वासी घर को विजिट दौरा मुलाकातें नहीं कर रहे हैं किसी उसको, और यीशु मसीह में विश्वास में उसको बढ़ा रहे नहीं। तो एपफ्रा ने देखा है और रविंद्र के पास आकर पूछा है, क्या रविंद्र तुमने, मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से तुम बाहर नहीं आ रहे हो और किधर भी नहीं जा रहे हो, क्या हुआ है तुमको, क्या हुआ, क्या आप वही प्राचीन की बातें तुम और तुम्हारे मन में बसे है, वही बात को तुम और ध्यान कर रहे हो। रविंद्र ने कहा नहीं। तो एपफ्रा ने कहा तो उन्होंने तो बुरा है, अपन अच्छे लोग हैं, जब भी बताया ना मैं आपको, तो और क्यों तुम ऐसा चुप हो गए, तुम तो कभी भी चुप नहीं होते हैं, हम कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं देखा है, आज ही पहले बार देख रहे हैं। तुम चुप हो गए, तुम्हारे मुंह से हमेशा अच्छे हंसी मुस्कान तुम्हारे मुंह पर रहते हैं और अच्छी तरह से प्रेम करने वाले हैं, तुम बच्चों को बताने वाला है, तुम्हें ऐसे चुप रहना अच्छे नहीं दिख रहा है। जब रविंद्र ने कहा नए एपफ्रा, जो प्राचीन जो कहा है वो सच है। क्या कहा रविंद्र ने भी, जो प्राचीन पहले जो मुझे चेतावनी दी है, सावधान बोल के बताया है, वो सच्ची है। इसका मतलब रविंद्र कहाँ छुप गए, क्या छुप गए नहीं, तो रविंद्र ऐसे चुप क्यों हुआ उसको और परमेश्वर को ही मालूम है, वो कारण क्या है, उन्होंने एकदम ऐसा साइलेंट होने का कारण क्या है अपने को मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर सीखने के सबक ये है कि रविंद्र ने ये बात बताई फकरा को, जब आप तुम मुझे बताया है अपन अच्छे लोग हैं, अपन अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, वो बुरा लोग है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ फकरा, बुरा कोई भी भला व्यक्ति धरती पर नहीं, कोई भी भले व्यक्ति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं, सभी पापी लोग हैं, सबके अंदर पाप है, ये मुझे मालूम पड़ा है, ऐसा रविंद्र बोला है। रविंद्र के बातें सुनकर एपफ्रा दंग हो चुका है, दंग हो चुका, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर बात यह है कि जब तक अपन सीखने का पवित्रता में और एक कदम बताया ना, अभी देखिए जब तक अपन अपनी दृष्टि में मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छा लड़का लड़की हूँ, मैं कलीसिया में एकदम पवित्र व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का पाप नहीं है, इस प्रकार के मन में जब तक अपन रहते हैं तब तक अपन पवित्रता में आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम पवित्रता में आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अपन जन्म से पापी है, अपने अंदर पाप स्वभाव, पाप का नियम है, समझ में। तो जब तक अपन ऐसे रहते हैं, जब तक अपन ऐसे रहते हैं, पाप करते रहते हैं, और अपन बोलते हैं मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, भला व्यक्ति हूँ, कोई मेरे अंदर दोष नहीं लगा, क्या अपन यीशु मसीह बताया है, जो कोई व्यक्ति है मेरे अंदर जो पाप बताइए, मेरे अंदर दोष लगाए कोई व्यक्ति है, कोई भी बता नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एकदम पवित्र है। तो अभी यहाँ पर अपन सीखने के सबक ये है, अपन हर दिन अपने जीवन में, अपनी आत्मिक जीवन में बहुत सारे बातों में अपन चूक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर दिन अपन बहुत सारी बातों में चूक जा रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी धार्मी नहीं है। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 18 वचन में अपन देख सकते हैं, रोमियो की पत्री देखिए, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय
18 वचन देखिए, पौलुस की गवाही क्या है देखिए 7 और 18। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये देखिए, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु, कोई अच्छी गुण, कोई अच्छी चाल चलन व्यवहार, किसी प्रकार अच्छी कुछ भी नहीं है, वास नहीं करती। तो अभी तक रविंद्र ने क्या कहा, मैं एकदम शुद्ध हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं, आज तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का निंदा नहीं है, कोई भी मेरे विरुद्ध में एक बात भी बोल नहीं सकता है, मैं एकदम अच्छे व्यक्ति हूँ, एकदम भले व्यक्ति हूँ मैं। लेकिन प्राचीन ऐसे कहा, दुख हुआ ना, अभी रविंद्र को मालूम पड़ा, अभी रविंद्र को महसूस हुआ है, रविंद्र ग्रहण कर रहे हैं, नहीं नहीं, अपने अंदर पाप नियम है, तो अपने द्वारा गलतियां होते हैं, चूक जाते हैं अपन आत्मिक जीवन में। अपने अंदर कोई भी भले व्यक्ति ही नहीं है, कोई भी धार्मी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह धार्मी है। तो ये मालूम होना है, जब ये अपने को मालूम होते हैं तभी अपन पवित्रता में ये कदम आगे चल सकते। समझ में? जब तक जो ये बात नहीं मालूम होता तब तक पवित्रता में अपन आगे नहीं बढ़ते। तो आज विश्वासी लोग, सेवक लोग, बहुत लोग बोलते हैं हम, मैं पवित्र हूँ, अंदर किसी प्रकार का पाप नहीं, क्या समझ रहे हो तुम मुझे? अरे कोई भी पवित्र नहीं, कोई भी भले व्यक्ति अच्छी अपनी जीवन में वास नहीं करती है। ये गवाही जिसके जीवन में आते हैं उन्होंने ही पवित्रता में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं, उनका जीवन ही पवित्रता से रहते। नहीं तो जो बात बोलते हैं पूरा बकवास है, वेस्ट बातें बोलते रहते, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, अपने अंदर बहुत सारे दोष लगा सकते हैं। तो पहले पवित्रता में आगे एक कदम, इसका मतलब पहले तुम पापी है ये ग्रहण। हर दिन चूक जाते हैं। यदि अपन पाप नहीं करे हैं तो यीशु को झूठा ठहरा रहे पर। प्रथम यूहन्ना के पत्र 1 या 10वां वचन। पापी है, अपने अंदर बहुत सारे बातों में अपन चूक जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। जब अपन चूक जाते फिर उठाते, पर में चूक जाते फिर उठाते हैं, या नहीं? तो इसका मतलब जो अनजाने से पाप करते रहते हैं, अनजाने से जो किसी प्रकार का गलती अपने द्वारा होते रहते हैं, रविंद्र को ये बहुत धीरे से ग्रहण हुआ है, धीरे से उसको मालूम हुआ। तो प्रियो जागो, तुम कभी भी ऐसा मत कहना है मैं पवित्र हूँ, मैं धार्मिक हूँ, नहीं। अपन अपने शरीर में कोई भी व्यक्ति ये गवाही देने के लिए तैयार है तो उन्होंने आत्मिक जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। क्या गवाही देना? मेरे शरीर में किसी प्रकार का अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, गवाही देना है पहले। हालेलुया। ये गवाही आपके जीवन में आप दे सकते हो, रविंद्र के जैसा, पौलुस के जैसा, तो तुम पवित्रता के करीब है, पवित्रता के पास है, तुम निकट है, नहीं तो दूर है। क्या तुम्हारी योजना कैसे है? मैं पवित्र हूँ, मैं धार्मिक हूँ, इस प्रकार के मन है तो तुम कभी भी तुम्हारे सारे भक्त जीवन में, तुम कभी भी तुम्हारे आत्मिक जीवन में पवित्र नहीं बनते हैं। ये है असली बात, समझ में? ये है आज का संदेश। आइए इस संदेश फल के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको ना हे यीशु मसीह, जो प्रेरित केवी जोसेफ पास्टर जी का शिष्य और एक रविंद्र जी के जीवन में जो हुआ है वह यथार्थ घटना हमको सुना है, आपको धन्यवाद करते। हाँ प्रभु, पौलुस ने जो कहा है मेरे शरीर में किसी प्रकार का अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, हाँ प्रभु, वो तो एकदम सच है, सच्ची है। वो गवाही हम भी देना है। हम सोच रहे हैं मैं पवित्र हूँ, मैं किसी प्रकार का दोष नहीं, मेरे अंदर किसी गलती नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं बुरा काम पाप नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार के मन से है, वो मन हमारे जीवन में रहते हैं, तब तक हम पवित्र नहीं बनते। तुम्हारी सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। जो मन है वो मन से हम निकालिए, जो मन निकालिए प्रभु, कृपया हमको ये मन दीजिए, दीन मन दीजिए। हम हमेशा पवित्रता के लिए यत्न करते रहना है। हमारे अंदर इस शरीर की छुटकारा जब तक नहीं होती है तब तक हमारे शरीर में पाप वास करती है, अच्छी वास नहीं करती है प्रभु। तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद करते। जितने लोग इस संदेश में और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो, हर व्यक्ति हर दिन उनके आत्म जीवन को परीक्षा करते हुए और पवित्रता में आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह पवित्रात्मक सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त जिनको विशेष रूप से पवित्रता के लिए यत्न कर रहे हैं उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल मिलेंगे।